अजमेर में महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात करने वाली उत्तर प्रदेश की गैंग के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी गैंग के अन्य सदस्यों के साथ देश भर के अलग अलग राज्यों में बाइक से घूमकर वारदात को अंजाम देता था। उसके कब्जे से बाइक को भी जब्त किया गया है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी को पुलिस ने बापर्दा रखा है। मामले का खुलासा क्रिश्चियनगंज थाने के सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा ने किया। सीओ ने बताया, अलकनंदा कॉलोनी निवासी जय मूलचंदानी ने 27 दिसंबर को मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़ित महिला ने 2 युवकों पर चेन स्नैचिंग की वारदात करने की शिकायत दी थी। मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। सीओ ने बताया, टीम ने घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी को चेक किया, जिसमें 2 बाइक सवार बदमाश वारदात करते दिखाई दिए। सीसीटीवी के आधार पर टीम ने बदमाशों के आने जाने वाले रास्तों के होटल, ढाबों और टोल प्लाजा के कैमरे को भी चेक किया। फुटेज से जयपुर तक जाने का रूट सामने आया था। बदमाशों की ओर से जयपुर से पानीपत जाने वाली स्लीपर बस में वारदात में उपयोग में ली गई बाइक को पानीपत भेजना सामने आया। टीम पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया के संभावित जगहों पर तलाशी के लिए गई। 300 के करीब सीसीटीवी चेक करते हुए आरोपी को चिन्हित कर दिल्ली से उत्तर प्रदेश जिला शामली निवासी जोगेंद्र उर्फ बाबू पुत्र अतर सिंह को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से वारदात में उपयोग में ली गई बाइक को भी बरामद किया गया। एक अन्य आरोपी रवि बावरिया की तलाश जारी है। सीओ शर्मा ने बताया, उत्तर प्रदेश के शामली जिले में बावरिया जाति के 12 गांव है जो आसपास में स्थित है। गांव में इसी प्रकार की वारदात करने वालों की गैंग बनी हुई है, जो अलग अलग बाइकों पर सवार होकर देश भर के अलग अलग राज्यों के शहरों में जाते हैं और रैकी करके महिलाओं के पहने गहने व चेन को तोड़कर फरार हो जाते हैं। गैंग के सदस्य हर बार मुकदमा लगने के बाद अपने आधार कार्ड में एडिटिंग करवाकर अपना नाम पता बदलवा लेते हैं, जिससे कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बन पाता है। बदमाश ने अजमेर में चैन लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले एमपीएस स्कूल के पास टायर शोरूम में फगल काटने की वारदात करने की कोशिश की थी। दुकानदार की सजगता के कारण यह फगल काटने में सफल नहीं हो पाए। गैंग के अपराधी लूट के अलावा फागन काटने की वारदात भी अंजाम देते हैं। फागन काटने के दौरान यह अपराधी बाजारों में, दुकानों व शोरूम में जाकर सबसे पहले दुकानदार को 500 का नोट देते और 200 रुपए का सामान खरीदते हैं। इस दौरान एक बार सामान हाथ में लेकर पसंद नहीं आने के कहकर सामान वापस दे देते हैं और रुपए वापस लेकर जेब में डाल लेते हैं। इसी प्रकार से यह 2-3 बार सामान लेने व देने की प्रक्रिया करते हैं और दुकानदार को बातों में उलझाकर 500 रुपए में सामान व बाकी बचे 300 ले लेते हैं। अपने द्वारा दिए गए 500 रुपए तो यह शुरू में ही दुकानदार से लेकर अपनी जेब में रख लेते हैं। सीओ ने बताया कि फागन काटना शब्द इनका स्थानीय कोड वर्ड भाषा है। क्या पूरा मामला है, किसको गिरफ्तार किया गया? ये दिनांक 27 दिसंबर 2024 को थाना क्रिश्चियनगंज में कॉलोनी है अलकनंदा, वहाँ पर परिवादिया जो है, जो पीड़िता है जया, पत्नी श्री पवन मूलचंदानी, ये स्कूटर पर जो है स्कूटी से अपने घर आ रही थी, बच्चा था इसके साथ में। तो 2 आपराधिक तत्व के लोग आते हैं मोटरसाइकिल पे और गाड़ी को आगे लगाकर बाद में जो उसमें से बाइक पे जो पीछे बैठा था उसने ज़बरदस्ती चैन जो है उसमें तोड़ी और वहाँ से वो फरार हो गए। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। परिवादिया के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई और एक स्पेशल टीम का गठन किया गया एसपी साहब के निर्देशानुसार, जिस टीम में हेड कांस्टेबल धर्मराज, अर्जुन राम हेड कांस्टेबल, नंद किशोर हेड कांस्टेबल, प्रेमाराम कांस्टेबल और रामनिवास कांस्टेबल थे।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी का जो है चेहरा नज़र आ रहा था, जिसके आधार पर आसूचना एकत्रित की गई और आसपास के राज्यों से भी जो है जो पुलिस की जो टीम है उनसे भी संपर्क किया गया और उसके बेसिस पे एक आरोपी को आइडेंटिफाई किया गया। ये जो आरोपी है इसका नाम है जोगिंदर उर्फ बब्बू, पुत्र अतर सिंह जाति बावरिया, उम्र 36 साल और पुलिस थाना झिंझाना कोतवाली, जिला शामली, उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला है। और दूसरा जो आरोपी है जो इसमें पूछताछ में सामने आया उसका नाम रवि बावरिया है। उसकी तलाश जो है जारी है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही इसके बारे में पता लगा जोगिंदर के बारे में, तो इसका जो निवास आ रहा था वो पानीपत के आसपास का जो है वो बताया, तो हमारी टीम वहीं पे रवाना होगी, जो स्पेशल टीम थी, और फिर वहाँ जाके पता लगा कि ये जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गया। और फिर दिल्ली से हमारी टीम ने जो है विशेष प्रयास करके उसको वहाँ डिटेन किया और उसकी मोटरसाइकिल जो आप देख सकते हो अभी आपने ली उसमें, और उसकी मोटरसाइकिल सहित उसको डिटेन किया और बापर्दा जो है उसको अभी गिरफ्तार किया गया। उसकी शिनाख्त की परेड जो है पीड़िता के द्वारा करवाई जाएगी। इसमें जो मोटरसाइकिल नंबर है वो बरामद कर ली गई है और एक और जो मोटरसाइकिल जो आरोपी है जिसके पास में वो जो चैन है वो उसी के पास में होना बताया, उसकी तलाश जारी है। इसमें एक जो चीज़ सामने आ रही है, ये लोग उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं और आदतन अपराधी हैं। ये जो आरोपी जिसको हमने गिरफ़्तार किया है ये पहले भी NDPS एक्ट के अंदर बंद हो चुका। इसमें अनफॉर्चुनेट जो चीज़ है वो ये है कि ये लोग जो है वो नया ऐसा सामने आया कि नया नाम से जो है आधार बना लेते हैं, फिर अपराध करते हैं, तो उनका जो है प्रॉपर रिकॉर्ड भी इस पे ये कहा नहीं जा सकता कि आपराधिक रिकॉर्ड प्रॉपर होगा, क्योंकि उसमें शायद वो जो है वो CCTNS पे मिसमैच की समस्या है। इसके अलावा जो एक और जो इनका तरीका है वारदात है वो ये चैन स्नैचिंग के अलावा फगल काटना जो है वारदात वो भी सामने आई है। तो उसमें ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो कोई दुकानदार है, स्पेशली कोई जो ज़्यादा बोला बाला है या जहाँ पर इनको संभावनाएं ज़्यादा नज़र आती हैं, उनके पास जाते हैं, 500 रुपये या 1000 रुपये उनको देते हैं और एक सामान जो है वो उनसे मांगते हैं। उसके बाद इनको वापस लौटा देते हैं कि सामान सही नहीं है, तो वो जो सामान के बदले में 300-400 रुपये देता है, इसी दौरान वो जो दोबारा से कहते हैं कि दूसरा सामान दिखाओ, फिर वो तीसरा सामान की कहते हैं और इसी उक चूक में जो है वो कहते हैं कि साहब देखो पैसे तो मैंने पहले ही दे दिया आपको, वो रखे हैं, और वो कहीं ना कहीं उसमें भूल जाते हैं और इस तरीके से भी ये वारदात करते हैं। तो ये भी सामने आया कि इस तरीके से भी इन्होंने बीच में काफ़ी लोगों का जो है फगल काटना इसको बेसिकली कहा जाता है। तो थोड़ा सा वो लोग बाग अगर देख रहे हो मेरे माध्यम से तो वो भी ध्यान रखें कि इस तरीके से भी जो है लोग बाग धोखाधड़ी करते हैं। सर वारदात में मेन जो चेन तोड़ने वाला यही था या वो बाइक चलाने वाला था? ये जो है जिस आरोपी को हमने पकड़ा है, ये बाइक इसी के नाम पर है। इसी की बाइक से जो है ये लूट जो है की गई। गाड़ी का जो नंबर है दिल्ली नंबर है, उसी के आधार पर हमारे जो है, क्योंकि बाइक का नंबर CCTV फुटेज में आ गया था। और जो दूसरा आरोपी है जो कि हेलमेट में था, जो CCTV फुटेज में भी आ रहा है, उसका नाम रवि बावरिया है और चैन उसने तोड़ी बेसिकली, इसने बाइक को आगे लगाया था। तो बाइक किसकी थी, तो बाइक भी हमारे रिकवर हो गई है और जो है वो इसको नामजद करके गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान जो है वो शिनाख्त करवाई जाएगी। से पहले इन्होंने